विलंब हो सकता है, तो जो आराम से बैठ सकते हैं वो आराम से बैठें। और बड़े सौभाग्य की बात है कि श्रद्धेय पूज्य शास्त्री जी कृपा करके पधारे हैं। आप कुछ 5 मिनट कह दीजिए, क्योंकि फिर समय नहीं रह जाएगा। आपकी वाणी सुन लेंगे, इतने वैष्णव बैठे हैं सब। कुछ कह दीजिए। लाओ भाई, माइक लाओ। ये हमारे ब्रज की विभूति हैं पंडित श्री बसंत शास्त्री जी, और हमारे ऊपर तो इनका बहुत अनुग्रह है, बड़ी कृपा है। अद्भुत श्रीमद् भागवत जी का क्या कहना। अब ऐसे विद्वान दुर्लभ हैं। एक कुर्सी यहाँ रख दो, एक कुर्सी रख दो और माइक लाओ। तत्काल लाओ भाई। माइक क्या कर रहे हो? यहाँ बगल में, यहाँ ले आओ। हाँ, यहाँ ले आओ, बगल में यहाँ लाओ। सबको दर्शन हो जाएगा, और तो क्या यही लोभ है, और क्या। ऊपर नीचे में भेद नहीं है, सबका आधार तो धरती है? प्रसंग तो अब नवम दशम होगा आज, एक प्रकार से आज कृष्ण जन्म होगा आज। हाँ, नवम। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् वाह। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री जमुना मैया की। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य श्री महाराज जी के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे पार्श्व में विराजमान सभी संत वृंद, विप्र वृंद, वैष्णव वृंद, आप सबको सादर दंडवत प्रणाम। भागवत की कथा, हम तो सच बताएं, हमको हमारे चिरंजीव ने एक दिन वो उस पर सुनवा दिया टेलीफोन पे आपका कथा। हमको तो पता ही नहीं था। सुना दिया तो उस समय रास का प्रसंग आप कह रहे थे। प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरि रमत। तो आत्मा राम की परिभाषा आप कर रहे थे कथा में। तो श्रीमद् कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की गौड़ीय परंपरा के जो सिद्धांत हैं कि आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मा स्थिराधिका, यह सब आप कह रहे थे। तो हमको लगा कि रास की कथा हो रही है, तो रास की कथा का एक अपना आकर्षण है। तो हम तो रास की कथा के लोभ से यहाँ सच पूछे, तो हमको सप्ताह कथा का बोध नहीं था। हम तो रास की कथा हो रही है ये सुनकर आए। पर आज तो ठाकुर जी का जन्म ही है, तो बहुत बड़ा उत्सव है। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। नवम स्कंद और दशम स्कंद की कथा है, ईशानु कथा और निरोध। तो बस केवल एक निवेदन, मैं दशम स्कंद का एक श्लोक
बस आपका आदेश है तो निवेदन कर रहा हूं। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वाह। वैयासकिः स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम वाह। कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारवत भागवत प्रधान। वाह। इस श्लोक के व्याख्यान में जगतगुरु भगवान श्री वल्लभाचार्य चरण स भगवान पद को समस्त पद मानते हैं। वाह। वैयासकी का विशेषण नहीं मानते, अच्छा। स भगवान मानते हैं। तो उनकी व्याख्या ऐसी है कि वो कहते हैं कि भगवता सह इति स भगवान। वाह। आचार्य श्री वल्लभ यह कह रहे हैं कि नवम स्कंद पर्यंत जो कथा का व्याख्यान है वो श्री सुखदेव जी के अंतःकरण में विराजमान भगवान शिव के द्वारा संपन्न हुआ, किया गया। यह आचार्य चरण कह रहे हैं। वाह। और दशम स्कंद में श्री कृष्ण कथा की जब चर्चा हुई, आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने अनेक प्रश्न किए सुखदेव जी से, पर सीधे सीधे श्री कृष्ण कथा की चर्चा नहीं की। तो सुखदेव जी को लगा 7 दिन शेष हैं, 7 दिन में से कई दिन तो चले ही गए और कृष्ण कथा के बिना तो इसके उद्धार की संभावना नहीं। पर परीक्षित सीधे सीधे भगवत कथा के संबंध में कोई प्रश्न कर नहीं रहे हैं, तो निश्चित ही कोई न कोई मन बुद्धि में कोई न कोई दोष का संस्कार विद्यमान है। वाह। इसलिए नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन किया। सूर्य बुद्धि के स्वामी हैं, चंद्रमा मन का स्वामी है। तो सूर्यवंश के वर्णन के द्वारा परीक्षित के बुद्धि एकदम पवित्र हुई, चंद्रवंश के वर्णन का श्रवण करके मन एकदम निर्मल हुआ, और मन बुद्धि दोनों जब पवित्र हो जाएं तब जीव कृष्ण कथा का अधिकारी होता है। तो दशम स्कंद में कृष्ण कथा का प्रश्न हो गया। इसीलिए यहाँ आगे कहा गया कि सम्यक व्यवस्थिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायांते यज्ञाता नैष्ठ्य की रति। क्योंकि अब सीधे सीधे तुमने भगवत कथा के विषय में पूछा, तो बस ये प्रश्न ही प्रमाण है। वासुदेव कथायाम नैष्ठ्य की रति जाता अस्मादेव प्रमाणात सिद्ध्यति तव बुद्धि सम्यक व्यवस्थिता इति। वाह। तो मन बुद्धि निर्मल हुए और परीक्षित ने श्री कृष्ण कथा के विषय में दशम स्कंद के आरंभ में प्रश्न किए। अनेक प्रश्न हैं, पूज्यपाद श्री महाराज जी वर्णन करेंगे ही, हम श्रवण करेंगे सब। लेकिन श्री वल्लभाचार्य चरण कहते हैं कि जब परीक्षित ने श्री कृष्ण के लीला के विषय में प्रश्न किए तो सुखदेव जी के हृदय में विराजमान भगवान महादेव जो कथा कर रहे थे वो थोड़े गंभीर हुए और उन्होंने कहा कि महाराज, अब तक की कथा और अब तक की जो प्रश्नोत्तरी का समाधान था वो तो मैंने कर दिया, लेकिन अब तो सीधे सीधे आपकी लीला के विषय में पूछा जा रहा है। वाह। तो आपके विषय में आपके सिवा भला कौन जान सकता है? वाह। तो आपकी लीलाएं तो आप ही जानो, वाह। दूसरा नहीं जान सकता है। इसलिए महाराज यहाँ तक की कथा कर ली और अब आप कृपा करो, हम सुनेंगे और आप ही पधारो सुखदेव जी के हृदय में, आप ही कथा करो। और यही बात संबोधित करने के लिए सूत जी कह रहे हैं कि वैयासकी स भगवान भगवता सहितो जाता।
वाह वाह, अद्भुत। तो स्वयं श्री सुखदेव जी के हृदय में भगवान ही विराजमान हुए और यहाँ से कथा, भगवान की कथा स्वयं श्री भगवान ही वर्णन कर रहे हैं। तो पर उसकी तो उपमा कौन दे सकता है, स्वयं भगवान ही वक्ता हैं। ऐसी आचार्य चरणों की आज्ञा है, दृष्टि है। तो हम पूज्यपाद महाराज श्री को श्रवण करेंगे। और मैं तो बस श्रवण का लोभ संवरण नहीं कर पाता हूँ। वो जो रास पंचाध्याय की चर्चा हुई थी, जी महाराज जी, वो केवल श्री श्याम सुंदर पारासर जी के यहाँ जी 3 घंटे का प्रवचन था। तो हमको पता नहीं, हम समझ रहे थे वही वो कथा। आजकल वो सब YouTube में चल जाता है। जी जी तो जी, वहाँ 3 घंटे में केवल रास की भूमिका ही हुई थी, कोई रास हमको नहीं, पंचाध्यायी पर कथा नहीं हुई। तो हमको पता ही नहीं। हाँ हाँ, हमने सोचा कि रास पंचाध्यायी का सत्र चल रहा है, तो रास का लोभ तो ब्रज के लोगों में होता ही है। तो उस लोभ से या पर आपके श्रीमुख से तो भगवान के दिव्य जन्म की कथा का आनंद मिलेगा। और आज तो मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री आप लीला जितनी देर पुरुषोत्तम, सुखपूर्वक विराज इन दोनों का, जी मैं महाराज जी जरूर, मैं जितना श्रवण कर पाऊंगा, मेरा सौभाग्य जितना होगा मैं श्रवण करूंगा। संकोच के। और बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 1-2 बार भगवान नाम, मेरा ऐसा नियम है, आदि में मंगलाचरण और अंत में भगवान नाम 2 बार लेके, और फिर हम पूज्यपाद महाराज श्री को सुने। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, ओ गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, 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 हो गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। श्री गोवर्धन नाथ की जय, जमुना मैया की जय। दंडवत। वाह, आप विराजे ना कुर्सी पर। श्री हरे नमः। देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, थोड़े ही समय में कितने दिव्य रहस्यों का उद्घाटन शास्त्री जी ने किया। सब भगवान, और हमने तो आज पहली बार ही सुना ये सब भगवान का इतना सुंदर भाव कि 9वें स्कंद पर्यंत कथा सुखदेव जी के अंतःकरण में विराजमान होकर शिव जी ने कही, और फिर 10वें स्कंद की कथा भगवता सह, भगवान के साथ सब भगवान धन्य है। और वस्तुतः नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावेष्यत्य संशय। तो श्री शुकाचार्य जी भगवान के ही स्वरूप ही हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजोवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। हे भगवान, 14 मन्वंतरों का आपने वर्णन करके सुनाया, और उन मन्वंतरों में होने वाले भगवान के जो पृथक पृथक अवतार हैं, उन अवतार चरित्रों का भी आपने वर्णन करके श्रवण कराया। हे भगवान,
आपने अष्टम स्कंध की परिसमाप्ति में जो भगवान के मत्स्यावतार का वर्णन किया और द्रविड़ेश्वर राजा सत्यव्रत का स्मरण किया, वे ही सत्यव्रत विवस्वान भगवान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में उत्पन्न हुए। तो आप कृपा करके उस पवित्र सूर्य वंश का आप श्रवण करावें, जिनमें इक्ष्वाकु आदि प्रधान प्रधान राजर्षि हुए। उनके पृथक पृथक वंश, उनके चरित्र, उनका आप कीर्तन करें, उनको श्रवण करावें। और क्योंकि नित्यम शुश्रूषताम ही न, हम सबको नित्य ही उसके श्रवण की अभिलाषा बनी हुई है, माने हमारे हृदय में सदा सर्वदा श्रवण की इच्छा बनी हुई है। आप सुनाइए। पुण्य कीर्ति नाम सर्वेशाम तेषाम नह विक्रमान वद। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे, ये श्रीमद् भागवत का भक्तमाल है, नवम स्कंध। क्योंकि भगवान के भक्तों का चरित्र है। और महाराज जी कहते थे संस्कृत का भक्तमाल है, और इस भक्तमाल के सुमेरु अम्बरीश जी हैं। इस भक्तमाल के सुमेरु राजर्षि श्री भक्तराज श्री अम्बरीश जी महाराज हैं। परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज इसके सुमेरु हैं। भगवान रामकृष्ण का चरित्र भी नवम स्कंध में आ गया। सूर्यवंश के वर्णनक क्रम में भगवान श्री राम का चरित्र, चंद्रवंश के वर्णनक क्रम में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, दोनों चरित्र आ गए। तो महाराज जी कहते थे इस बात को कि वस्तुतः राम कृष्ण भी भक्त ही हैं। हाँ, भक्तों के भक्त हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, बहुलाश्व राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के प्रसंग में, एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उषित्वा दिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारावती मगात। बहुलाश्व राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण पर युगपत कृपा करके भगवान द्वारिका गए। अब भगवान का विशेषण क्या है? कैसे भगवान? बोले भक्त भक्तिमान भगवान। भक्तों में है भक्ति जिनकी, ऐसे भगवान। महाराज जी कहते थे कि भक्त तत्व में सबका अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु, इस चतुर्व्यूह में भक्त तत्व ही श्रेष्ठ है। भक्त तत्व में समस्त भक्तों का अंतर्भाव तो है ही है। भक्ति तत्व भी वस्तुतः भक्त के अंतःकरण में प्रतिष्ठित तत्व ही भक्ति तत्व है। क्योंकि भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति को सूत्र कहा गया। भक्ति को सूत्र कहा गया। भक्तों, भक्त रूपी ये दाने हैं, मणिका हैं, और इसके भीतर जो सूत्र है वो भक्ति है। ऐसा समझ लो, ये भक्तमाल है, ऐसा समझो। भक्तमाल में कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं, भक्त भक्ति भगवंत और गुरु।
ये 4 तत्व हैं। ये भक्त तत्व है, मणि का दाना। भक्ति तत्व, इसके भीतर जो अनुस्यूत है, जो सूत्र है, धागा है, वो भक्ति है, क्योंकि सबके भीतर, सबके अंतःकरण में भक्ति है। तो ये भक्त के अंतर्भूत भक्ति हो गई। भक्ति का प्रकट स्वरूप भक्त ही है, क्योंकि भक्त का आचार विचार व्यवहार, उसी से भक्ति अभिव्यक्त होती है, भक्ति प्रकट होती है। और भगवंत कौन है? बोले भक्ति के भी प्रियतम हैं और भक्तों के भी प्रियतम हैं और गुरुदेव के भी प्रियतम हैं, तो वो तो सर्वोपरि है, अखिल लोक चूड़ामणि है। इसलिए वो भगवत तत्व जो है वो ये फूंदना है। सुमेरु के ऊपर, सुमेरु के ऊपर जो फूंदना है, अब ये तो हमारे यहाँ बना देते हैं लोग, यहाँ के बनाया हुआ ये फूंदना है। हमारे त्यागी तपस्वी महात्मा रामानंदी साधु इतना बढ़िया बढ़िया फूंदना बनाते, हमारे त्यागी जी इतना बढ़िया फूंदना बनाते, क्या कहना। 5-7 रंग का रेशम लेकर के या 5-7 रंग का ऊन लेकर के फिर उसको ऐसे गोल कदम्ब के पुष्प के जैसा गोल उसका फूंदना बनाएंगे और उसमें अलग अलग वो सब पंच रंग, 5 रंग बिरंगे रंग उसमें दिखाई पड़ते, बड़ा सुंदर फूंदना। तो ये रंग भगवान के विविध स्वरूप, विविध अवतार और अलग अलग स्वरूपों में आसक्त अलग अलग भक्त हैं, इसलिए सभी भगवत स्वरूप वो फूंदना के रूप में। तो महाराज जी कहते थे कि भक्त तत्व में तो भक्त तत्व है ही, भक्ति का अंतर्भाव भी भक्त तत्व में, गुरु का अंतर्भाव भी भक्त तत्व में और भगवान का भी अंतर्भाव भक्त तत्व में। क्योंकि जिसके अंतःकरण में भक्ति हो वो भक्त है। जीव की प्रेम करने की, भक्ति करने की सामर्थ्य ही कितनी है, अत्यंत अल्प है, पर भगवान अनंत शक्ति संपन्न है। वस्तुतः जीव की सामर्थ्य क्या जो भगवान की भक्ति करे, भगवान से प्रेम करे। ईमानदारी से विचार करने पर लगता है भगवान ही भक्तों की भक्ति करते हैं। हम भगवान से ठीक से भक्ति का निर्वाह नहीं कर पाते हैं और अकेले भगवान विविध रसों के, भावों के उपासक भक्तों के साथ एक साथ पूरी तरह निर्वाह कर लेते हैं। तो बड़ा भक्त कौन हुआ? भगवान। तो महाराज जी कहते थे इसलिए राम कृष्ण भी इसमें आए, भगवान तो है ही हैं, पर ईशानु कथा के क्रम में आए हैं, इसलिए वो भी भगवान के भक्तों के भक्त ही हैं। इसलिए और भक्तों ही भगवान हैं। गोस्वामी जी दोहावली में कह रहे हैं, अंतर्यामी गर्भगत, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के, दो पूजे जाए। गर्भिणी के गर्भगत शिशु को तुष्ट पुष्ट करने का एक ही साधन है, गर्भिणी को सुख प्रदान किया जाए, उसको रस्य स्निग्ध सात्विक पवित्र आहार दिया जाए, पौष्टिक आहार दिया जाए, वो गर्भगत शिशु पुष्ट हो जाएगा। ऐसे ही भक्तों की सेवा से भगवान की तृप्ति होती है। महाराज जी पुराणों में लिखा है, लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान मंदिरों में आपको लोग भोग लगाते हैं, आप खाते हो कि नहीं? तो भगवान ने कहा चक्षुषा गृह्णामि पद्मजे, हे पद्मजे, हे कमलोद्भवा लक्ष्मी, मैं अपने नेत्रों से उस पदार्थ को ग्रहण कर लेता हूँ। खाते ही नहीं? बोले हाँ खाते हैं। कैसे खाते हैं? तो भगवान कह रहे रसम वैष्णव जिह्वया, जब मुझे रसास्वादन करने का मन होता है
तो इन पवित्र साधु ब्राह्मणों की जिह्वा पर बैठ करके मैं कहता हूँ, वाह रबड़ी बहुत बढ़िया लच्छेदार बनी है, और लाओ और परोसो। और महाराज मथुरा वाली खीर, क्या कहना। हमने तो 2-3 बार पाई, 2 बार कम से कम पाने का स्मरण है हमको। पूरी धरती पर ऐसी खीर नहीं होती होगी जैसे मथुरा के पूज्य चतुर्वेदी ब्राह्मण जैसी खीर पाते हैं। यहाँ 52 रुपये हमने पाई। उसमें शक्कर नहीं पड़ती है खीर में, पत्थर पर परोसी जाने वाली खीर, अधौटा दूध की बढ़िया घुटेमा खीर, और ऊपर से घी और बूरा दिया जाता है। एकदम आड़े हाथ घी और आड़े हाथ बूरा, वो है खीर। तो ऐसे सुंदर सुंदर भगवान निवेदित पदार्थ, भगवत प्रसाद जब साधु ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करते हैं तो उनकी जिह्वा पर बैठ करके मैं रसास्वादन करता हूँ। भगवान का अपने भक्त के साथ कितना अभेद है, हम आपको क्या कहें। भगवान महाभारत में पांडवों के विषय में भगवान कह रहे हैं, जो पांडवों से द्वेष करता है वो मुझसे ही द्वेष करता है, और जो पांडवों से प्रेम करता है वो मुझसे ही प्रेम करता है। यस्तान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि यस्ताननु समामनु। जो पांडवों से द्वेष करता है मुझसे द्वेष करता है, जो पांडवों से प्रेम करता है मुझसे प्रेम करता है। पांडव उपलक्षण है। भगवान के कहने का आशय, जो भक्त से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है, और जो भक्तों से द्रोह करता है वो भगवान से द्रोह करता है। बड़े से बड़े समर्थ पुरुषों को भी भक्त के तिरस्कार का परिणाम भोगना पड़ता है। हम उन महापुरुष का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वे भी बड़े दिव्य महापुरुष ही थे, मंदिर में पुजारी थे, और एक महात्मा बड़े प्रेमी थे, बहुत प्रेमी महात्मा थे। उनकी चाहे जब भाव समाधि लग जाती थी, और ऐसे जो होते हैं वो बावरे जैसे ही होते हैं, पागल जैसे ही होते हैं। जोगी रोगी भक्त बावरे, बावरे जैसे ही थे। तो कोई ऐसी भाव की विचित्र दशा आ गई, को ठाकुर जी के मुख्य द्वार पर ही ऐसे खड़े हो गए। अब मंदिर से पुजारी को आना जाना सब कहा, तो वो तो भाव समाधि में, तो वो हिले डुले नहीं। तो वो जो प्रधान पुजारी थे उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, तो उन्होंने चरण का प्रहार कर दिया। वे तो शरीर की स्थिति में थे ही नहीं, वो गिर गए। बाद में उनको पता भी नहीं चला कि किसी ने मेरे ऊपर प्रहार किया है। खैर उनको लोग उठा के ले गए, और बाद में जिन्होंने ऐसा किया था उनको भी मन में तो हुआ कि अरे भाई ऐसा कितना, बोले पहले कहा हटो हटो हटो, नहीं हटो तो गुस्सा आ गया, तो पैर चला दिया। सुन लिया? ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? अवधूत पागलों के वेश में भी कैसे महात्मा होते हैं, उनको भगवान के अतिरिक्त तो कोई नहीं जान सकता। किसी का भी तिरस्कार नहीं करना, अपने कष्ट सहकर भी किसी का तिरस्कार न हो, किसी के प्रति अपराध न बने, ये सावधानी रखनी चाहिए। उन महापुरुष का जीवन बड़ा पवित्र था, और खूब नाम जप करते थे, खूब मंत्र जप करते थे, और बहुत अच्छा जीवन था। हमारे ऊपर भी उनकी बड़ी कृपा थी। लेकिन उनको ब्रेन हेमरेज जैसा हुआ। अब लगते हुए कहा कि पवित्र ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ, बचपन में संस्कृत पढ़े और फिर रासलीला देखकर सब कुछ छोड़ के बाबाजी हो गए, और हमें ध्यान नहीं है कि हमने कोई ऐसा काम किया हो जिससे हमको पीड़ा हो। लेकिन एक महात्मा को हमने
क्रोध में आकर के लात चलाई थी, तो बोले ठाकुर रघुनाथ जी ने बड़ी कृपा की, वही अंग हमारा चला गया। इसलिए बड़े स्नेहपूर्वक उन्होंने कहा, पंडित जी कैसी भी स्थिति आ जाए, साधु ब्राह्मण इनके ऊपर क्रोध नहीं करना, इनके अपराध से बचना। इनका सत्कार भगवान का सत्कार है, इनका तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। गौ ब्राह्मण संत ये सब भगवान की विभूति हैं, इनका तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। और यह तो प्राथमिक अवस्था की बात है। वस्तुतः सिद्धावस्था में पहुंचने के बाद तो कौन ऐसा है जो भगवत स्वरूप न हो, सब कुछ भगवान ही हैं। इसलिए किसी का भी तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। जिन पदार्थों के प्रति हमारी जड़ बुद्धि है शास्त्री जी, उसमें भी चैतन्य चिदघन परमात्मा समान रूप से परिव्याप्त है। इसलिए जड़ को भी जड़ मानकर अपमानित करना, वो भी परमात्मा का ही तिरस्कार है। हाँ, क्या कहना, बिना भगवान के कोई वस्तुतर है ही नहीं, सब में भगवान समान रूप से व्याप्त है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान के भक्त का हर स्थिति में आदर करना। कैसे समझ में आवे कि भगवान का भक्त है? भक्त माने भाग, भक्त माने अंश, भक्त माने हिस्सा। ये प्रकृति और जीव, चेतन अचेतन दोनों ही भगवान के ही अंश हैं। इसलिए केवल यह अधमाधम ऐसा है जो भगवान की भक्ति से विमुख है, भक्ति से शून्य है। बाकी जितने प्राणी हैं सब भगवान के महान भक्त हैं, ऐसा मानकर सबका आदर करना ये ज़्यादा अच्छा है। उसका कारण ये है कि जिनमें भक्ति के संस्कार दिखाई पड़ रहे हैं, वैष्णवता के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, वे प्रकट भक्त हैं। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जिनमें वैष्णवता के चिन्ह दिखते नहीं, पर वे महान भक्त होते हैं। तो ऐसे अंतर्निष्ठ भक्तों का तिरस्कार हो जाएगा। इसलिए अपने को अभक्त मानो, बाकी सबको भगवान का भक्त मानो। किसी अभक्त को भक्त मानकर हमने श्रद्धा की तो श्रद्धा का लाभ हमको मिल जाएगा। और हुआ कोई महान भक्त और हमने उसको भक्त नहीं माना, तो भक्त में अश्रद्धा करने के अपराध से हमारी अनुभूति भी विलुप्त हो सकती है। इसलिए नहीं है भक्त, पर हमने भक्त मान लिया तो हमको लाभ मिल गया। इतनी ऊंची बात है। पर हम तो अपने को ही सबसे बड़ा भक्त माने बैठे हैं। सूरदास जी से पूछो, श्री तुलसीदास जी से पूछो। एक उद्धव जी का स्वरूप है, एक वाल्मीकि जी का स्वरूप है, लेकिन इनकी दीनता देखो, ये अपने को भक्त मानते हैं। आहा, ऐसा अपूर्व दैन्य होता है जिनके अंतःकरण में प्रतिष्ठित भक्ति महारानी उनके हृदय भवन को अविचल भाव से विराजमान होकर के धन्याति धन्य बना देते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी का ये निर्देश, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसलिए राजर्षि परीक्षित की जो जिज्ञासा है वो केवल राजाओं की नामावली सुनने की इच्छा नहीं है, भक्त राजर्षियों के चरित्र वे श्रवण करना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये मनुवंश के संबंध में जो आपने प्रश्न किया है, न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि, हम सैकड़ों वर्षों तक वर्णन करें तो भी इसको पूरा कहा नहीं जा सकता है। और ध्वनि ये है कि तुमने प्रश्न तो इतना बड़ा कर दिया और कहने का अवकाश है नहीं, तुम्हारे पास समय की भी न्यूनता है, समय तो पूरा होने वाला है। इसलिए संक्षेप में हम तुमको कहेंगे, ये आशय है कहने का। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ
कमलोद्भव श्री ब्रह्मा जी हुए और श्री ब्रह्मा जी के मरीचि आदि मानस पुत्र हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप भगवान आदित्य विवस्वान सूर्य उत्पन्न हुए। पद्म पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा लिखी है। पद्म पुराण में लिखा है कि जिस समय भगवान सूर्य गर्भ में थे उस समय माता अदिति बहुत कठोर तप कर रही थी। तो उनके कठोर तप को देख करके कश्यप जी को भी उद्वेग हो गया और कश्यप जी ने कहा मारितम अंडम, ये पद्म पुराण में कथा, अंडम गर्भम मारितम, इतनी तपस्या करेगी कि गर्भस्थ शिशु ही मर जाएगा। तब भगवती अदिति ने कहा वो अंड ऐसा है जिसका पोषण अन्न जल से नहीं तप से ही उसका पोषण संभव है, इसलिए मैं तप कर रही हूँ, लो आप अपने पुत्र का दर्शन कीजिए। और उन्होंने प्रसव किया, तीनों लोग प्रकाशमान हो उठे। तो मृतात अंडात आगतः, ये तो है ही है, पर वस्तुतः मारितम अंडम, ये भी व्युत्पत्ति व्यास जी ने लिखी है। मारतंड नाम से भगवान सूर्य विख्यात हुए। भगवान सूर्य ने सूर्य की संज्ञा नाम वाली पत्नी से भगवान राजा श्राद्ध देव, भगवान की विवस्वान सूर्य की संज्ञा नाम वाली पत्नी से श्री श्राद्ध देव मनु जी का जन्म हुआ। और श्राद्ध देव मनु जी ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया। इक्ष्वाकु नृग सरियाति दिष्ट धृष्ट करुष कान नर्ष्यंतम प्रसिद्धंच नवगंच कविम विभु। इक्ष्वाकु नृग सरियाति दिष्ट धृष्ट करुष नर्ष्यंत प्रसिद्ध नवग और कवि, इन पुत्रों को इन्होंने जन्म दिया। इनमें कथाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत संक्षेप में कहना पड़ेगा। इनमें जो प्रशद्र जी हैं उनका वंश नहीं चला। उसका कारण ये है कि ये महर्षि वशिष्ठ की पाठशाला में गुरुकुल में ब्रह्मचारी वेश में रह कर के अध्ययनरत थे। गोरक्षा की सेवा इनको सौंपी गई थी गोष्ठ में और सन्नद्ध होकर के गोरक्षा के लिए ही खड़े थे। लेकिन भगवत इच्छा ही समझो, कोई ऐसी घटना घट गई। सिंह ने गोष्ठ में प्रवेश किया, सिंह की गर्जना सुनकर के गाय डकराई और उसी वर्षा का काल था, बिजली चमकी तो आपको सिंह दिखाई पड़ा। आपने खड्ग का फेंक करके प्रहार किया। शेर तो छलांग लगा के भाग गया, पर शेर के उस खड्ग के प्रहार से और से का तो केवल कान कटा और गाय का मस्तक कट गया। इस प्रकार से न चाहते हुए भी गोरक्षा करते करते हुए गोवध हो गया। पर गोवध का पाप कितना भयंकर है, श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा अब तुम क्षत्रियत्व से च्युत हो, अब तुम राज सिंहासन के अधिकारी नहीं रहे। अब तुम तप करो, कठोर तप करो और इस पाप का प्रायश्चित करो, शरीर को सुखा डालो। इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। यह ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुए प्रसिद्ध और महान परमहंसों को जो गति प्राप्त होती है वो गति श्री प्रसिद्ध जी महाराज को प्राप्त हुई। भगवत भजन के द्वारा उनका परम कल्याण हुआ। और इनमें जो कवि थे इन कवि के भी कोई संतान नहीं हुई। क्या हो गया? महाराज जी कहते थे
कि कवि जी ने मनु जी से कह दिया कि कवि माने होता है विवेक संपन्न, विवेकी को कवि कहते हैं। और विवेक यही है कि असत का त्याग कर दो, सत में प्रतिष्ठित हो जाओ, यही विवेक है। तो कवि जी ने कहा, पिताजी आपने हमारा नाम कवि रखा है, और कवि होता हुआ भी मैं भोगों में संसार में फंस जाऊं तो आपका नाम रखा हुआ व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं भी आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके भजन ही करूँगा। तो कवि जी का भी वंश नहीं चला इस तरह से। और महाराज इक्ष्वाकु का वंश सबसे विस्तृत हुआ, इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, और इसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ। नृग का चरित्र तो आप सब जानते हैं, नृग भी बड़े धर्मनिष्ठ थे, यज्ञ कर्म में, दान धर्म में उनकी बड़ी निष्ठा थी। और ये नृग का भी प्रसंग आगे आता है। एक ब्राह्मण की गाय धोखे से दूसरे ब्राह्मण को दान कर देने से ब्राह्मण के अपराध से उनको गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। जैसा दास ने निवेदन किया था, आप ऊपर आ जाएं, पूज्य स्वामी इधर से आ जाएं, पूज्य स्वामी श्री नवल राम जी महाराज। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांग मुखम। तुम इधर आ जाओ, प्रवीण जी इधर आ जाओ। न निस्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभ विवापगाः। आप चाहे जितनी तपस्या कर लो, यज्ञ कर लो, दान कर लो, और भी कोई सत्कर्म है उनका अनुष्ठान कर लो, लेकिन यदि भगवत शरणागत नहीं हुए, भगवान के विशुद्ध भक्त नहीं हुए, भगवत चरित्रों का श्रवण आपने नहीं किया, तो विमुखता की मदिरा बाहर निकलेगी ही नहीं। और जिस घड़े में विमुखता की मदिरा भरी हुई है, मुख बंद है, उसको भले ही गंगा जी में 1000 गोता लगवाओ तो भी वह पवित्र होने वाला नहीं है। बिना भक्ति के अंतःकरण की शुद्धि संभव नहीं है। अब देखिए, नृग धर्मनिष्ठ हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ब्राह्मण्य हैं, इसमें भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। पूर्ण शास्त्रीय जीवन है उनका, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बस एक कमी है, साधु संग नहीं है उनको, भागवतों का संग नहीं है। भागवतों के संग का फल है सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वप वर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। ये भागवतों के संग से ही प्राप्त होगा, ये नहीं है। ये न होने का परिणाम ये हुआ कि इतना दान करने के बाद भी गिरगिट बनना पड़ा। और महाराज जी विचित्र बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अतिशय अनुग्रह करके नृग का उद्धार किया, और भगवान से भी बातचीत करने का तरीका कैसा है नृग का? ले रहे आप हमको नहीं जानते। भगवान और भोरे बन गए, बोले हम क्या जाने महाराज, आप तो बड़े दिव्य पुरुष हो, आप ही अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? अरे बता, दानियों का नाम सुना है आपने कि नहीं? यदि ते कर्णमस्पृशम, तो दानियों की लिस्ट देखना, उसमें पहला नाम हमारा है। अच्छा, तो हमने तो लिस्ट ही नहीं पढ़ी, पहला दूसरा तो वो जाने जिसने लिस्ट देखी हो। आप ही बताओ कितना दान किया है आपने? तो इतना ही कह देता कि भगवान मुझे स्मृति में नहीं है कितनी संख्या है, जो कुछ किया आपकी कृपा से किया, ये कहता नहीं। बोले यावत्य सिकता भूमे यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीम अददास्म गाः। वर्षा की जितनी बूंदें हैं, धरती के जितने रजकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं,
उतनी गायें हमने दान की। कोई कैलकुलेटर हो तो जोड़ के देख लो। गिरगिट क्यों बन गए? बन गए। हाँ, इसलिए भैया धर्माचरण का निषेध नहीं है, वेदोक्त धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना ही चाहिए। वर्णाश्रम धर्म को ज्यों का त्यों मानना चाहिए, ये आधारशिला है भागवत धर्म की। वैष्णव धर्म भागवत धर्म की आधारशिला है। इसको तिरस्कृत करके कुछ नहीं किया जा सकता, इसका सत्कार अवश्य चाहिए, लेकिन भागवत धर्म का आश्रय जरूरी है। नहीं तो देवर्षि भूताप्ति नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्त्रम् गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्त्रम्। इसका आशय महाराज जी है कि समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्ति पूर्ण रूपेण भगवत शरणागति से ही संभव है, केवल कर्म से संभव नहीं। इसलिए मारहु मान छेम करि बैठो, छाड़ो गर्भ गुमाना, आपा मैटो राम भजो तुम कहत मलूक दीवाना। भगवान के नाम स्मरण में लग जाओ। हित करी हरि नाम ही लागिरे। क्या करें, लोभ बढ़ गया, इसलिए एक कहा था दूसरा जरूर कहेंगे। भजन की पद्धति, हित कर हरि नाम ही लागिरे। प्रेम पूर्वक नाम में लग जाओ। घरी घरी घरियाल पुकारे, का सोवे उठी जागिरे। ये घड़ी घड़ी घड़ियाल जो बजती ना, 5 आरती 7 आरती, मलुकदास जी कहते हो घड़ियाल यही कहती, जगो जगो भजन में लगो, भजन में लगो, यही बोल रही है घड़ियाल। घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारे, का सोवे उठी जागिरे। चोवा चंदन चुपड़ तेलना, और अलवेली पागरे। सोतन जरे खड़े जग देखो, गूद निकारत कागरे। ऐसा शरीर जल जाता है, नहीं जलाओगे तो कौआ चील नोच के खा जाएंगे। क्या करें महाराज, सब छोड़ के भजन में लग नहीं सकते। ये सब परिवार के लोग तो हमारे ही सहारे हैं, हमारे बिना इनका क्या होगा। बोले माँ तो पिता परिवार, सुता सुत बंधु त्रिया रस त्याग रे। साधु के संगति सुमिर सुचित होई। सुचित होकर स्मरण साधु की संगति से ही होगा। साधु की संगति सुमिर सुचित होई, जो सिर मोटे भाग रे। जिनका बहुत मोटा भाग्य होता है, उन्हीं को सत्पुरुषों का संग मिलता है, हरि भक्तों का संग मिलता है। नहीं महाराज, भक्तों का संग नहीं मिलता है, सब कुछ मिल जाएगा। तो महाराज जी बड़ी विलक्षण बात है, बड़ी सुंदर बात है कि नृग जैसे महान दानवीर का भी कल्याण नहीं हुआ। तब तक कल्याण नहीं हुआ जब तक भगवान के चरण का दर्शन नहीं हुआ। भगवान का चरण स्पर्श हुआ तभी ना कल्याण हुआ। ये है। और महाराज जी शरियाती वेदों के बड़े भारी विद्वान थे। इनकी कन्या का नाम सुकन्या था। सुकन्या ने
एक बार च्यवन ऋषि के आश्रम में महाराज शरियाती पधारे। महर्षि च्यवन तप करते करते उनके ऊपर दीमकों का ढेर लग गया था, बामी बन गई थी। सखियों के साथ भ्रमण करते हुए सुकन्या ने कौतूहलवश एक छिद्र में से कुछ प्रकाश आ रहा था ज्योति का, तो कांटे चुभो दिए। वो उनके नेत्रों की आभा थी, नेत्रों की ज्योति थी। महर्षि च्यवन के नेत्र फूट गए महर्षि च्यवन के, और ऋषि का अपराध करने से और जितने राजा के परिकर के थे, राजा के सहित सबके मलमूत्र अवरुद्ध हो गए। अब तो महाराज मलमूत्र रुक जाए तो प्राण संकट में। तब समझ में आया कि महर्षि भृगुनंदन च्यवन का आश्रम है। च्यवन जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि राजन, तुम्हारी पुत्री ने हमको अंधा बना दिया, नेत्रहीन बना दिया, और नेत्रहीन व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको तो एक संभालने वाला चाहिए, हमको कौन संभालेगा। तब आपने अपनी पुत्री को ही विधिवत महर्षि को दान कर दिया। और देखिए महाराज जी, सदाचार के पालन पर कितना जोर है। मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, आप इसको अन्यथा न लें। नारी को केवल जिसके साथ पाणिग्रहण हुआ है उस पति की ही परमेश्वर भाव से सेवा करनी चाहिए, शरीर की सेवा। और अन्य किसी भी पुरुष मात्र के शरीर की सेवा स्त्री को नहीं करनी चाहिए। समर्थ से समर्थ पुरुष होने पर भी। भले ही आप उसको बहुत समर्थ व्यक्ति मानते हो, तो भी जो अपनी प्राचीन ऋषियों की मर्यादा है, उस मर्यादा का कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। सीधे ही नहीं कहा कि अपनी बेटी को हमारी सेवा में रख दो, उसकी विधि है। अब वह पत्नी हो गई है तो पति की सेवा करना उसका धर्म है। वैसे किसी नारी से अपने देह की सेवा करवाना यह तपस्वी के लिए उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन ऋषियों के जो जीवन में उदाहरण मिलते हैं, ये ऋषि चतुर्थाश्रमी नहीं है। उनको गृहस्थ में प्रवेश करने का अधिकार, शास्त्रीय अधिकार प्राप्त है, किंतु गृह त्याग करने के बाद और किसी भी प्रकार से यदि पुनः कोई गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो उसे वांताशी कहा जाता है, कुत्ता कहा जाता है, आरूढ़ पतित कहा जाता है। इसलिए भगवत कृपा से यदि संत का वेश प्राप्त हो जाए, चतुर्थाश्रम की दीक्षा प्राप्त हो जाए, तो अत्यंत दीनतापूर्वक, नम्रतापूर्वक हरिगुरु संतों की सेवा करते हुए, गौ ब्राह्मण की सेवा करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए, सत्संग करते हुए जीवन को बचा करके पवित्र बना करके रखना चाहिए। यही एक उपाय है। फिर साधु बनने के बाद फिर गृहस्थाश्रम में नहीं जाना चाहिए किसी भी अवस्था में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए ऋषियों का उदाहरण, आजकल ऐसा हो गया शास्त्री जी, आजकल ऐसा हो गया, ऋषियों का उदाहरण तो कहते हैं कोई बात नहीं, बड़े बड़े ऋषि लोग। अरे भाई, उनका आश्रम अलग है, तुम्हारा आश्रम अलग है। ये स्थिति ही इसलिए बनती है कि हम लोग न तो शास्त्रों को पढ़ते हैं, न चिंतन करते हैं, और कहने वाले लोग भी, उनको स्वयं कोई ज्ञान नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। इस कारण से ऐसी विसंगतियां आती हैं। धन्य है महर्षि च्यवन की सेवा सुकन्या ने की और अपनी सेवा से उन्हें संतुष्ट कर लिया। संतुष्ट ही नहीं किया, उन्होंने कृपा की। अश्विनी कुमार, देव वैद्य अश्विनी कुमार आए और महर्षि की वृद्धावस्था समाप्त हो गई। पुनः नेत्र ज्योति, सुंदर नेत्र हो गए। नेत्र की क्या चले महाराज, इतने सुंदर हो गए च्यवन जी कि शरियाती जब अपनी बेटी से मिलने आए तो उन्होंने दिव्य महल में एक देवता के 25 वर्ष की सी आयु के एक युवा देवता जैसे कांति वाले एक पुरुष के साथ अपनी कन्या को बैठे देखा।
तो उनको बड़ी पीड़ा हुई। सुकन्या जैसे ही पितृ चरणों में प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ी तो महाराज श्राद्ध देव मनु जो हैं, शरियाती महाराज जो हैं, वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा, अरे तुमने मनुवंश कलंकित कर दिया, एक महान वृद्ध तपस्वी ऋषि की सेवा में हमने तुमको दिया था, अब वो ऋषि कहाँ चला गया, तो तू किस पुरुष के साथ बैठी है? उसने कान पर हाथ रखे, बोले महाराज ऐसा मत कहें, मैं आपकी बेटी हूँ तो कुमार्ग में कैसे जा सकती? ये आपके जामाता महर्षि च्यवन ही हैं। अब तो बड़ी प्रसन्नता हुई और च्यवन जी को फिर अयोध्या जी बुलाया गया। बोले हमें ऐसे वैसे नहीं आते, साधु ब्राह्मण ऐसे कहो चले आओ, फालतू बैठे हैं, यज्ञ करो, कथा करो, भोज भंडारा करो तो आएंगे, नहीं तो काहे को आएंगे। तो यज्ञ का आयोजन किया गया और उस यज्ञ में उन्होंने अपने ब्रह्म बल से इंद्र के मान का मर्दन किया और अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकार दिलाया। ऐसा अद्भुत चरित्र है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये बात इसलिए हमने कह दी कि फिर आगे कहने का समय रहेगा नहीं। नभग जी के पुत्र नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र अम्बरीश जी हुए, जो महाभागवत हुए, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे और उस समय उनके कुलपुरोहित श्री वशिष्ठ भगवान ने संतान प्राप्ति के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ करवाया। मित्रा वरुणयोः इष्टिम प्रजार्थम अकरोत् प्रभु, संतान उत्पत्ति के लिए कराया। लेकिन महाराज जब फल प्राप्ति हुई तो विचित्र स्थिति हो गई। पुत्र का जन्म न होकर कन्या का जन्म हो गया। पुत्र का जन्म न होकर के कन्या का जन्म हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुत्र का जन्म न होकर के कन्या का जन्म हो गया। तो कोई कन्या के जन्म से महाराज श्राद्ध देव मनु को अप्रसन्नता भई हो, ऐसी बात नहीं है। स्कंद पुराण का श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। 10 पुत्र समा कन्या 10 कन्या समो तरुः। 10 पुत्रों के समान एक पुत्री होती है, एक बेटी होती है। 10 बेटों के समान एक बेटी होती है। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में स्त्रियों का आदर नहीं है। आप पढ़ते ही नहीं, आप सुनते ही नहीं। पूरे संसार में वैदिक हिंदू सनातन धर्म में नारी मात्र का जो आदर है, वो आदर इस संसार में नारी का ऐसा आदर किसी धर्म में नहीं है, किसी परंपरा में। आज पूज्य बाराघाट वाले महंत जी बोल रहे थे, भोपाल जैसे शहर की स्थिति बोल रहे थे। कि प्रतिदिन 2-4 कन्याएं मुलेच्छों के साथ भागती हैं। प्रतिदिन की बात है। और वो म्लेच्छ यवन दुबे पांडे चतुर्वेदी ऐसे टाइटल रख कर के अपना वो बना लेते, क्या फेसबुक कहते, क्या कहते हैं, रोली ओली भी लगा लेते हैं, कलावा लावा भी बांध लेते हैं और हिंदू लड़कियों को चक्कर में फंसा लेते हैं। इसके बाद जब वो भ्रष्ट हो जाती हैं तब कहते हैं कि अब तो निकाह कराना पड़ेगा। फिर निकाह हो जाता है। निकाह के बाद पता चलता है कि 2-3 निकाह तो पहले से ही हो रखे हैं। सबसे अधिक तिरस्कार नारी जगत का यदि किसी परंपरा में है तो वो उन्हीं की परंपरा है। स्त्रियों का सबसे भारी तिरस्कार है उस परंपरा में। उसे केवल भोग्य वस्तु माना गया और कुछ नहीं माना गया उसको। फिर भी कितने दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू परिवारों की लड़कियां मुसलमानों के साथ भाग रही हैं। कारण क्या है? कारण यही है
कि आपने अपनी संतान में संस्कार नहीं दिए। छोटे बच्चों को ब्रह्मचर्य की, सदाचार की शिक्षा देनी चाहिए और कन्याओं को बाल्यकाल से ही पातिव्रत धर्म की शिक्षा, सतीत्व की शिक्षा देनी चाहिए, सदाचार की शिक्षा देनी चाहिए। उसका अभाव है, उसी के दुष्परिणाम सारे समाज के सामने हैं। बहुत दुखी की बात है। तो कन्या बुरी नहीं है, 10 पुत्र समा कन्या, इतना आदर है हमारे यहाँ कन्या का। महाराज जी लिखा है, आचार्य जी आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, 10 ब्रह्म हत्या के समान एक स्त्री की हत्या का पाप है, स्कंद पुराण में लिखा है। आप सोचो, इतना आदर कहां है। ये सौभाग्य समझो कि भारतवर्ष में जन्म हुआ, और ये सौभाग्य समझो कि पवित्र वैदिक हिंदू सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ। दुनिया का कोई मत पंथ हिंदू वैदिक सनातन धर्म की बराबरी की तो चले क्या, उसके चरण की धूल का एक कण भी नहीं हो सकता। पर दुख की बात है, हम कहेंगे अरे उनके यहाँ ये बात बहुत अच्छी है, उनके यहाँ ये बात बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छे हैं। अरे तुम अपने को तो देखो, तुम कितने अच्छे लोगों की संतान हो तुम। यही एक पवित्र ऐसी सभ्यता विचारधारा है रामायणी जी, कि सारे विश्व की मानव जाति को अपने में समाहित कर सकती है, और कोई ऐसा मतपंथ नहीं है जो सबको आश्रय दे सके, सबको अपने में समाहित कर सके। यही एक ऐसी पवित्र उदार भावना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। हाँ जी, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। ये कहते जिसकी लड़की ज़्यादा होती उसके जीवन में धर्म ज़्यादा होता है? क्योंकि लड़के तो अपना पुरुषार्थ करते आगे बढ़ते हैं, और लड़की तो अपना भाग्य लेकर के आती हैं। वो अपने अच्छे घरों में जाएंगी और पिता से कुछ न कुछ धर्म करवा के ही रहती हैं, करवा के नहीं रहती, जीवन भर करवाती रहती हैं। फिर देवता होंगे, उनकी भी सेवा। हाँ, अनुभव की बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कन्या हो गई, इससे उनको कोई तकलीफ नहीं थी, पर उनका कहना यह था कि जब संकल्प पढ़ा गया पुत्र का और हो गई पुत्री, तो आप जैसे महान ऋषि का संकल्प व्यर्थ हो जाएगा तो सत्य की रक्षा कैसे होगी। इसलिए सत्य की रक्षा होनी चाहिए। भाई ये कैसे हुआ भाई, विधि में तो कहीं कोई चूक नहीं है। होताओं से पूछा जो हवन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि महारानी ने हमको पहले ही मोटी दक्षिणा दे दी थी और कह दिया था कि महाराज लड़का होगा तो राजा के काम में लग जाएगा, हमारे पास तो रहेगा नहीं, गुरुजी के यहाँ पढ़ने लिखने चला जाएगा। बेटी होगी तो हमारे पास ही सब शिक्षा दीक्षा होगी, हमको बेटी का सुख मिलेगा, और फिर तो बेटी को बाहर दूसरे घर में जाना ही है। इसलिए मैंने कहा बेटा जब होगा तब होगा, पहले बेटी होनी चाहिए। कैसे होगी बेटी? तो जो हवन कर रहे थे ना, आहुति दे रहे थे होता, उन होताओं को विशेष दक्षिणा दे दी। उन्होंने बसटकार का प्रयोग किया, संकल्प किया कि बेटा न हो बेटी हो, बेटी हो गई। हम पूछ रहे हैं तो बताओ। अपना काम बनवाने के लिए जो कुछ दे दिया जाता है, किसी अधिकारी ऑफिसर पर काम पड़ा हुआ है, काम नहीं बना, बड़ी कृपा की आपने, जय हो जय हो जय। आज श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्रृंगार की मध्याह्न की राजभोग की प्रसादी माला है।
जय जय श्री राधे। वो तो माला ही बता देती है कि श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्रीअंग की माला है, बड़ी कृपा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो भगवान क्या हुआ, क्या कह रहे थे, हमको जल्दी याद दिलाओ। हैं? हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि किसी अधिकारी से अपना काम बनवाने के लिए और आप कुछ दे देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? रिश्वत कहते हैं, घूस कहते हैं। संस्कृत में उसको उत्कोच कहा जाता है। हाँ, श्री नवल राम जी महाराज कह रहे हैं अब पढ़े लिखे लोगों ने उसका जो शब्द है वो बदल दिया। उसका नाम है सुविधा शुल्क। आपका काम सुविधा पूर्वक हो जाए, इसके लिए कुछ आपको देना पड़ेगा। न्यायोचित काम के लिए भी देना पड़ता, ये दुख की बात है। हमारे महाराज जी कहते थे कि कुछ नया नहीं है, सब पुराना है। उस जमाने में भी, सतयुग में भी घूस रिश्वत की घटना घट गई, और वो भी दूसरे लोगों में नहीं, ब्राह्मणों ने ले लिया। अरे जी तुमको दक्षिणा मिलनी है आखिरी में, तो उसके पहले तुमने अलग से रानी जी से भेंट विदाई क्यों ले ली? तो पहले बहुत यदा कदा घटनाएं घटती थी और अब ये अधिक संख्या में हो गई, इतना ही अंतर है। बाकी महाराज जी कहते थे कुछ पुराना नहीं है, कुछ नया नहीं है, सब पुराना ही है। तो संकल्प की रक्षा होनी चाहिए। संकल्प की रक्षा नहीं होगी तो बड़ा अनुचित होगा। बोले ठीक है, संकल्प की रक्षा होगी। और महाराज जी वशिष्ठ जी महाराज ने अपने तपोबल से, अपनी शक्ति के बल से, और आपने उस इला नाम वाली कन्या को सुद्युम्न नाम के राजकुमार के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये वशिष्ठ जी की सामर्थ्य है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सो गुसाई जेहि विधि गति छे की, सके कोटारी टेक जो टेकी। सो गुसाई जय विधि गति छेकी, सके कोटारी टेक जो टेकी। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्ववदरी जिमे तुम्हारे हाथा। ऐसे समर्थ वशिष्ठ जी महाराज हैं। लेकिन एक बात है इस पूरे चरित्र में, भवितव्यतावश जो घट जाए, हो जाए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उसमें ज्यादा चतुराई नहीं दिखानी चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। हो गया सो हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कन्या को ही पैदा होना था। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिले सहाय। आप न आवे ताहि पे, ताहि तहां ले जाए। और ये सुद्युम्न राजकुमार शिकार खेलने गया जंगल में, और भगवान शिव के द्वारा शापित वन में प्रवेश कर गया। उस शापित वन में भगवान शिव का शाप था, जो इसमें प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। भगवान शिव ही एकमात्र उसमें पुरुष हैं, बाकी पार्वती और उनकी सखियां हैं। एक बार इसी वन में भगवान शिव विराजे थे पार्वती जी के साथ। एकांत में बैठे थे, कुछ चर्चा हो रही होगी। उसी बीच में भगवान शनकादिक ऋषियों के सहित वहां पधारे। जय हो देवाधिदेव महादेव की जय हो। पार्वती जी को बड़ी व्रीड़ा हुई, बड़ी लज्जा हुई, और उन्होंने कहा महाराज
कोई महल मकान तो आपने बनाया नहीं, जैसे गृहस्थ बनाते कम से कम एक कमरा तो बनाते हैं। बट के नीचे बैठे हैं, कोई पर्दा भी नहीं लग रखा है, तो आखिर तो हम गृहस्थ हैं। ये महात्मा दिनों रात आपको घेरे रहते हैं और हमेशा कुछ न कुछ पूछते रहते हैं। कभी एकांत में हमको भी पूछने की इच्छा हो तो हमको भी तो समय मिलना चाहिए कि नहीं। मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूँ। भगवान शंकर बोले ऐसा है, अब तुमको ही यहाँ समय रहेगा, यहाँ एक रूप से मैं विराजमान रहूँगा और जो भी पुरुष मात्र इसमें प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। तो वहाँ पुरुष एकमात्र भगवान शिव हैं, बाकी भगवती जगदम्बा पार्वती और उनकी सहचरियाँ हैं, सखियाँ हैं। उस वन में इसका प्रवेश हो गया और महाराज जी जैसे ही उस वन में इसका प्रवेश हुआ वो तुरंत स्त्री हो गया। वो तुरंत स्त्री हो गया और तो और इसके जितने सिपाही थे सब स्त्री हो गए, घोड़ा भी घोड़ी हो गया और जितने घोड़े थे सब घोड़ी हो गए। सब एक दूसरे को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि हुआ क्या भाई चमत्कार, हम सब स्त्री हो गए। एक दूसरे को देखकर हंसने लग गए कि ये क्या हुआ। अब ये स्त्री ही नहीं हो गया सुद्युम्न। उस वन से आगे ये लोग बढ़े तो वहां एक सरोवर के तट पर चंद्रमा के पुत्र बुध तपस्या कर रहे थे। उन्होंने इस स्त्री बने हुए सुंदर ये जो सुद्युम्न नाम का राजकुमार था, जो सुंदरी स्त्री बन गया था, इसको देखा तो गांधर्व विधि से उससे विवाह कर लिया। विवाह ही नहीं कर लिया, एक बेटा और हो गया, उसका नाम हुआ पुरूरवा। अब गोद में खिला रहे बेचारे। सोचे हम तो राजकुमार थे अयोध्या के, ये हुआ क्या, स्त्री भी बन गए, गर्भ भी धारण कर लिया, बच्चा भी हो गया। ऐसे संकट के समय गुरुजी की ही याद आती, गुरुजी हम फंस गए चक्कर में, अब क्या करें, बचाओ हमको। और जितने वो सैनिक थे ना, वो स्त्री बन गए थे, उनसे देवताओं ने विवाह कर लिया, क्योंकि पार्वती का शाप हो गया था कि तुम अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न नहीं कर पाओगे। तो उनसे विवाह कर लिया देवताओं ने। उनसे एक देवताओं की उपजाति प्रकट होगी जिसका नाम हुआ किम पुरुष। किम पुरुषा, किम, क्या आप पुरुष थे पहले, क्या तुम पहले पुरुष थे? उसने कहा हाँ हम पहले पुरुष थे, अब स्त्री हो गए, क्या करें। बोले कोई बात नहीं। तो किम पुरुषा किम पुरुषा, किम पुरुष हो गए वो सब। वो भी देवताओं की एक प्रजाति हो गई। गुरुजी को याद किया, गुरुजी प्रकट हो गए। बोले कहो बेटा क्या बात है। बोले देख लो गुरुजी, दंड धारण किया और विधिवत अग्नि की, गुरु की, गौ की सेवा की, षडंग वेद का अध्ययन किया। हम तो महाराज के पुत्र हैं, राजकुमार हैं मनु महाराज के, और मेरी ये दशा हो रही है, आप इससे हमको उबारो, हम तो स्त्री बने हुए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो तुम पहले कन्या ही हुए थे, तो जो तुम्हारे भाग्य में था, भवितव्यतावश जो था वो वही हो गया, अब इसी में संतुष्ट रहो। बोले नहीं नहीं महाराज, हम तो मन भर गया, हम तो राजकुमार ही रहना चाहते हैं। तो भगवान शंकर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। वशिष्ठ जी ने भगवान शिव की उपासना की, भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले हमारे शाप की मर्यादा भी बनी रहनी चाहिए और तुम्हारा तप भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो ये 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री रहेगा, ऐसा कहकर शंकर जी अंतर्धान हो गए। अब तो ये बेचारा और ज़्यादा दुखी हो गया। बोले महाराज ये तो बड़ा तमाशा हो गया, हमारे साथ मजाक हो गया, ये कोई बात है? 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री, या तो स्त्री ही रहा आया था या पुरुष ही रहा आया था तो ठीक था, ये क्या चक्कर पड़ गया। भगवान ने, वशिष्ठ जी ने कहा ईश्वरीय विधान को जो स्वीकार नहीं करते हैं उनकी ऐसी ही दशा होती है।
देखो, ब्राह्मण हो या चांडाल, स्त्री हो या पुरुष, भगवान की प्राप्ति में कोई शरीर बाधक नहीं है। स्त्री शरीर भगवान की प्राप्ति में बाधक नहीं है। जीव के कल्याण में कोई जाति बाधक नहीं है, कोई अवस्था बाधक नहीं है, कोई शरीर बाधक नहीं है। प्रत्येक जीव का कल्याण हो सकता। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय सब भगवान का भजन कर सकते हैं। जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने तो सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिण सदा, सभी जीव भगवान की शरणागति के सदा सर्वदा से अधिकारी हैं और अधिकारी रहेंगे। सब भगवान की शरणागति के अधिकारी हैं। भगवान के दरबार में कोई अयोग्य नहीं है। करुणामय प्रभु की शरणागति के सब योग्य हैं।